नमस्कार दोस्तों, साक्षी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम जीएसटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। हम देखेंगे इस वीडियो में क्या है जीएसटी, क्यों इसकी ज़रूरत हमारे देश को पड़ी, इसमें ऐसा क्या है जो हमारे देश के नागरिकों के लिए फ़ायदेमंद है। आइए हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी के बारे में चर्चा करने से पहले देखें इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हिंदी में बात करें यदि तो वस्तु एवं सेवा कर। और हमारा जीएसटी किस प्रकार का कर है, प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी हमारा अप्रत्यक्ष कर है। बहुत सारे बच्चे इसी में भ्रमित होते हैं कि जीएसटी प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर। तो इसको हम एक उदाहरण के तौर पर देखें कि जीएसटी अप्रत्यक्ष कर क्यों है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, जीन्स खरीदते हैं, टी शर्ट खरीदते हैं, कोई भी शॉपिंग करते हैं तो उसमें हम पाते हैं कि दुकानदार जो हमें उसकी प्राइस बताता है वो जीएसटी को ऐड करके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने 500 की टी शर्ट ली तो इसमें जो हमें जीएसटी मिलेगी वो ऐड मिलेगी, क्योंकि 450 की टी शर्ट है और 50 हमारा क्या है, जीएसटी। कहने का मतलब है कि हमें नहीं दिख रहा कि जीएसटी हमसे लिया गया या नहीं जब तक हम उसकी स्लिप नहीं देखते। तो दोस्तों, या फिर दूसरे तरीके से देखें कि जब हम शॉपिंग करके आते हैं तो घर वालों को क्या बताते हैं कि हम जो टी शर्ट लेकर आए हैं वो कितने रुपए की लाए हैं, 500 रुपये की। अब उनको हम कभी भी ये नहीं बताते कि टी शर्ट 450 की है और 50 रुपये हमें क्या लगा, जीएसटी। तो क्या दिख रहा हमें कर, नहीं दिख रहा। इसीलिए जीएसटी जो कर है वो किस प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष कर। हमारे भारतीय संविधान में जीएसटी को आर्टिकल 279 में रखा गया है। किस आर्टिकल में, आर्टिकल 279 में रखा गया है। अब हम देखें, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वैश्विक स्तर पर सबसे पहले जीएसटी किस देश ने लागू किया। तो हम इधर देखते हैं वैश्विक स्तर पर जो जीएसटी लागू हुआ था वो कहाँ लागू हुआ, सबसे पहले फ्रांस में और 1954 में। दोस्तों, ये हमने देखा वैश्विक स्तर पर। अब हम भारत के नागरिक हैं तो आगे चर्चा करते हैं भारत की कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ। तो भारत में जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ भारत में, 1 जुलाई 2017 को। अब कभी कभार ये भी पूछ लेता है एग्जामों में कि भारत के सबसे पहले किस राज्य में जीएसटी लागू हुआ। तो सबसे पहले हमारा 12 अगस्त 2016 को असम, किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ, 12 अगस्त 2016 को असम में लागू हुआ। इसके बाद हम यदि बात करें कि सबसे अंत में जीएसटी लागू करने वाला राज्य कौन सा था, तो आपका था 5 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर। सबसे अंत में जो जीएसटी लागू हुआ वो किस राज्य में लागू हुआ, जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा यदि हम बात करें कि जीएसटी के लिए विधेयक किस नंबर का था, मतलब जब हम कोई नियम बनाते हैं तो उसके लिए हमें संसद में विधेयक पेश करना पड़ता है। उस विधेयक पर सदन में चर्चा होती है। चर्चा करने के बाद जब राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तब अधिनियम बनता है। तो हम इधर बात करेंगे कि जीएसटी के लिए 122वां विधेयक किस नंबर का, 122वें नंबर का विधेयक हमारी संसद में पेश किया गया। और जो जीएसटी पेश कब किया गया, 2014 में। और जो हमारा
पास हुआ या जो हमारा संविधान संशोधन अधिनियम बना या नियम बना तो ये किस नंबर का था? 101वें नंबर का। जो अधिनियम बना वो किस नंबर का था? 101वें नंबर का। अब आप लोगों को इधर 101 और 122 में भ्रमित नहीं होना है। 101वां अधिनियम है, मतलब ये कानून बन चुका है, और जो 122वां था ये हमारा विधेयक था। कहने का मतलब है कि हमारी संसद में बहुत सारे विधेयक पेश होते हैं, कुछ पास हो जाते हैं, कुछ पास नहीं होते हैं। तो इसके अलावा हम चर्चा करें कि जैसे हमारे आधार कार्ड की स्थापना या फिर आधार कार्ड सबसे पहले जो बनाए गए थे 2009 में बनाए गए थे, उसके लिए एक निश्चित डिजिट रखे गए या उनकी पंजीकरण संख्या रखी गई। वैसे ही हमारे जीएसटी के लिए एक रजिस्टर्ड संख्या रखी गई। वो पंजीकरण संख्या कितने नंबर की होगी? पंजीकरण संख्या होगी वो 15 नंबर की। कितने नंबर की? 15 नंबर की या फिर 15 डिजिट की। इसके अलावा हम बात करें कि जीएसटी की दरें कितनी हैं, तो टोटल जीएसटी की दरें कितनी हैं? 4। जीएसटी की जो आपकी दरें हैं वो 4 हैं। कौन कौन सी हैं? 5%, 12%, 18% और 28%। मतलब जो जीएसटी लगाया जाएगा अलग अलग वस्तुओं पर, उनकी सुविधानुसार या अपने देश के नागरिकों की सुविधानुसार अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग प्रकार की दर का उपयोग किया जाएगा। जैसे हम चर्चा करें कि सर्वाधिक जो दर है वो 28% है, और ये उन वस्तुओं पर लगेगी जो लग्जरी होगी, मतलब कुल मिलाकर के बहुत कीमती होगी, मूल्यवान वस्तुएं होंगी। जैसे हम बात करें कि जो महंगी महंगी गाड़ियां आती हैं, फॉर्च्यूनर हो गया, टोयोटा हो गया, इसके अलावा अन्य 4 व्हीलर्स हैं, उनमें जो दर लगेगी वो कितने % लगेगी? 18%। अब हम चर्चा करें कि जीएसटी के प्रकार कितने हैं, तो आपके जीएसटी के 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। पहला है हमारा सीजीएसटी, दूसरा है हमारा एसजीएसटी, तीसरा है हमारा आईजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी का मतलब है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड, INTEGRATED, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये हमारे जीएसटी के 3 प्रकार हो गए। इसके अलावा हम चर्चा करें कि जो सीजीएसटी है ये हमारा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाएगा, एसजीएसटी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाएगा, और जो आईजीएसटी होगा ये केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों सरकारों द्वारा लगाया जाएगा। इसके लिए विषय आपके अलग अलग हैं कि केंद्र सरकार किस विषय पर लगाएगी, राज्य सरकार किस विषय पर लगाएगी। इसके अलावा हम चर्चा करें कि जीएसटी से बाहर किन किन वस्तुओं को रखा गया है, तो जीएसटी से बाहर पेट्रोलियम, शराब, शिक्षा तथा स्वास्थ्य। पेट्रोलियम, शराब, शिक्षा तथा स्वास्थ्य को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अब आप लोगों को इधर याद रखना है कि जो हमारी शिक्षा है इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। कैसी शिक्षा को? जो सरकारी शिक्षा है उसको बाहर रखा गया है। जो हमारे प्राइवेट संस्थान हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, प्राइवेट जो कोचिंग्स हैं, इनको इस शिक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो प्राइवेट संस्थान होंगे उनसे सरकार उनके ऊपर टैक्स लगाएगी।
इसके अलावा यदि हम चर्चा करें कि जीएसटी लागू करने वाला भारत किस नंबर का देश था, तो आपका 161वें नंबर का देश था भारत जीएसटी लागू करने वाला। इससे पहले 160 देश जीएसटी लागू कर चुके हैं। इसके लिए इस जीएसटी के लिए जीएसटी परिषद बनाई गई थी, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, आपका वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है आपका वित्त मंत्री। और जीएसटी परिषद की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी हमारी 12 सितंबर 2016 को। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। इसके अलावा यदि एक आध दो क्वेश्चंस की बात और करें कि जब जीएसटी लागू कर दिया गया, सब कुछ हो गया, तो इसके लिए एक मुख्यालय भी होना चाहिए। जो हमारा मुख्यालय होगा वो कहाँ होगा, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में। तो जीएसटी का आपका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने चर्चा की थी जीएसटी की। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जीएसटी कैसा कर है, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है। एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने समझा कि अप्रत्यक्ष कर क्यों है। इसके अलावा हमने बात की जीएसटी के लिए कौन सा आर्टिकल है या जीएसटी को किस आर्टिकल में रखा गया है। तो आर्टिकल 279A में विश्व में सबसे पहले जीएसटी किस देश में लागू किया गया, तो आपके फ्रांस में लागू किया गया। कब लागू किया गया, 1954 में। हमारे भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। भारत का कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहले जीएसटी लागू किया, तो आपका असम था। इसके अलावा अंतिम राज्य जो था जीएसटी लागू करने वाला वो कौन सा था, जम्मू कश्मीर। जीएसटी के लिए किस नंबर का विधेयक पेश किया गया और कब पेश किया गया, तो हमारा 122वां था। और जीएसटी जो हमारा कानून बना या अधिनियम बना वो किस नंबर का था, ये हमारा 101वें नंबर का था। और जीएसटी की पंजीकरण संख्या कितने नंबर की है, 15 नंबर की। दरें कितनी हैं, 4। जीएसटी के प्रकार कितने हैं, 3। और जीएसटी से बाहर कुछ वस्तुएं रखी गई हैं जो हमारी पेट्रोलियम, शराब, शिक्षा तथा स्वास्थ्य को जीएसटी से बाहर रखा गया है। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। दोस्तों, अपेक्षा करते हैं कि आप लोगों को जीएसटी के बारे में समझ में आ गया होगा। आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि सरकार ने ऐसा किया क्यों, क्योंकि हमारे भारत में इतने सारे टैक्स लगाए जा रहे थे जनता के ऊपर। तो सरकार ने सोचा कि क्यों ना सभी करों को समाप्त करके किसी एक कर को लगाया जाए। इसके लिए सरकार ने सभी करों को समाप्त करके केवल और केवल एक कर लगाया, जो हमारा क्या है, जीएसटी। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को शेयर भी करना है, जिससे आप लोग यदि लाइक सब्सक्राइब करते रहोगे तो हमारा जो मनोबल है, कॉन्फिडेंस है, वो बना रहेगा। आप लोगों के लिए आगे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।